हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार का जो कैबिनेट है उसने एक डिसीजन लिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आप सभी को पता होगा, पिछले साल यानी 2020 जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जिसकी कि देश भर में टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उसका हम कॉर्पोरेटाइजेशन करने वाले हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन का वही मतलब होता है कि इसको हम कंपनी में कन्वर्ट करने वाले हैं। फिलहाल जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक गवर्नमेंट एंटिटीज की तरह काम करती है। जो भारतीय सेना है उसकी जो सारी जरूरतें हैं डिफेंस की, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हो गए, डिफेंस व्हीकल्स या क्लोथिंग हो गई या बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये जो सारी चीजें हैं, एम्यूनिशन हो गया, ये जो सारी चीजें हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है। तो अब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम रीस्ट्रक्चर करके इसके 7 नए डिफेंस पीएसयूज बनाने वाले हैं। तो इस डिसीजन के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो जब जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे, तो जो 70,000 टोटल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो टोटल 70,000 इंप्लॉइज है, तो उन्होंने कहा था कि वो इनडेफिनेट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो उसके बाद फर्दर टॉप मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने बात की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं, और फाइनली अब ये कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको हम 7 पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अब बात आती है कि इसके एम्प्लॉइज का क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए ये एश्योर किया है कि जो 70,000 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो 70,000 एम्प्लॉइज हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस विल नॉट बी अफेक्टेड, मतलब उनकी सर्विस कंडीशंस चेंज नहीं होंगी। जो ये एक तरह से ये जो डिसीजन लिया गया। तो अब अगर बात करें तो ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, तो सबसे पहले जो बात है, पीएसयू जो है वो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट एंटिटीज थोड़ी सी एक तरह से कंपिटिटिव होती हैं, उनमें इफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और वो डे टू डे अफेयर्स हैं, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो पीएसयूज का बोर्ड होता है, जो वही सारे डिसीजन लेने के लिए, डे टू डे के सारे डिसीजन लेने के लिए एम्पावर होता है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अभी पता होगा कि चीन के साथ, हमारे चाइना के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, तो ये सब चीजें फास्ट होना बहुत जरूरी है। तो फास्ट होने के लिए इसको कॉर्पोरेटाइजेशन या कहें तो पीएसयूज में कन्वर्ट करना जरूरी था, जो कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। फर्दर अभी ये कहा है कि सारे के सारे स्टेक, जो 100% स्टेक है, वो गवर्नमेंट का होगा इन पीएसयूज में। फर्दर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इन पीएसयूज में अपने स्टेक्स बेचे, यानी इनको लिस्टेड कंपनीज बनाए और अपना स्टेक कम, जैसे बीपीसीएल है या ओएनजीसी है या आईओसीएल, इनमें गवर्नमेंट के स्टेक पहले कभी 100% हुआ करते, या ओएनजीसी है, इसमें गवर्नमेंट के स्टेक पहले कभी 100% हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स इसमें बेचने चालू किए, और वो किसी में 60%, किसी में 50% आ गए। और अगर जैसे बीपीसीएल की बात करें तो फर्दर बीपीसीएल को जैसे बेचने की बात चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सारे के सारे स्टेक इनमें गवर्नमेंट के पास रहेंगे। सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं, 70,000 एम्प्लॉइज, वो उनकी सर्विस कंडीशन फिलहाल के लिए चेंज नहीं होंगी। और जिनको पेंशन मिलती है, जो रिटायरीज हैं, उनको जो पेंशन मिलती है, वो गवर्नमेंट पेंशन उनकी देती रहेगी। और जो एम्प्लॉइज हैं फिलहाल के लिए 2 साल पे विद सेम सर्विस कंडीशन डेपुटेशन पे रहेंगे। तो अभी जो ये 7 पीएसयूज बनेंगी, इनका क्या रोल रहेगा, तो ये जो 7 पीएसयूज बनेंगी, इनका डिफरेंट रोल रहेगा। मतलब एक पर्टिकुलर जो पीएसयूज होगी, उसकी जो स्किल होगी या उसका जो एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पीएसयूज एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स के लिए ही एंगेज होगी, यानी वो सिर्फ एक्सप्लोजिव्स और एम्यूनिशन के एरिया में ही काम करेगी। और दूसरा, व्हीकल ग्रुप विल एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मोबिलिटी एंड कॉम्बैट व्हीकल, यानी एक जो दूसरी पीएसयू होगी, वो हो सकता है वो व्हीकल्स या डिफेंस मोबिलिटी और कॉम्बैट व्हीकल बनाए। ठीक है।
फिर एक एक वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप हो सकता है, फिर ट्रूप कंफर्ट्स आइटम ग्रुप हो सकता है, एंसिलरी ग्रुप हो सकता है, एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप हो सकता है और एक पैरासिट ग्रुप हो सकता है। मतलब ये जो 7 पीएसयूज हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट सिस्टम है ओएनजी, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो इनएफिशिएंट सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है, उसमें बहुत कमी आएगी और चीजें बहुत फास्ट मूव करेंगी अगर इनको पीएसयूज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि यह डिसीजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कि राजनाथ सिंह हेड कर रहे थे, और उन्होंने बोला है कि इस साल के एंड तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको 7 पीएसयूज में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस ब्रेक कर लिया कंप्लीट कर लिया जाएगा इस साल के एंड तक। तो यही था इस वीडियो में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।